जग्गी वासुदेव कहते हैं कि आत्मा एक बुलबुला है, वह होती ही नहीं है, वह केवल एक कल्पना है। कि जिसे आप अभी अपनी आत्मा कहते हैं वो एक बुलबुले की तरह है। बुलबुले की बाहरी खोल आपके कर्म का ढांचा है, अंदर हवा है। मान लीजिए कि आप बुलबुला तोड़ देते हैं, आप बुलबुले को फोड़ देते हैं, तो हवा कहाँ गई? आपकी हवा कहाँ गई? अब आपकी हवा जैसी कोई चीज नहीं है, ये हर चीज का हिस्सा बन गई है। तो अब जिसे आप आत्मा कहते हैं वो काल्पनिक है। जग्गी वासुदेव कहते हैं कि आत्मा एक बुलबुला है, वह होती ही नहीं है, वह केवल एक कल्पना है। और वो जो लाखों रुपए इकट्ठा कर रहे हैं वो क्या है? वो कल्पना नहीं है। उनको बोलो इस कल्पना को भी त्याग दो भाई। क्यों चार्टर्ड एरोप्लेन में जाते हो? एक पैसेंजर वाले में जाओ ना, लोगों के साथ बैठ के, फिर तो समझ में आए। हैं जो तुम चाहो वो कल्पना से परे है, और जो आत्मा जिसको सबने साबित किया है वो कल्पना है। वाह भाई वाह! फिर तो तुमने गीता को झूठा सिद्ध कर दिया, कबीर साहब की वाणियों को झूठा सिद्ध कर दिया। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी बुलबुला ज्ञान बिना नर भटके। क्या पानी के बुलबुले देखते थे क्या आप कबीर साहब? हद कर दी इन लोगों ने। ये लोग क्या समझते हैं असल में, ये सब प्राण योगी हैं। इनका सारा खेल हवा पे चलता है, इसीलिए ये आत्मा को बुलबुला मान बैठे हैं हवा का। ये सोचते हैं कि बुलबुला पानी में जब तक अस्तित्व में है तो आत्माएं अलग अलग हैं, यानी देह धारण करके बैठी हैं, और बुलबुला फूटा तो सारे एक हो जाते हैं। हवा वायुमंडल में मिल गई, अब उस हवा को कौन पकड़े? अरे तुम्हारी मूर्खता है भाई, जो लोग हवा को आत्मा मान बैठे हैं। आत्मा कोई हवा नहीं है, आत्मा को तो हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा कोई जल नहीं है, आत्मा को तो जल भिगो नहीं सकता। इन्होंने हवा को आत्मा बना दिया और बंद लगवाते हैं। ये लोग बंद लगवाते हैं, मूल बंद लगवाते हैं, उसके बाद पेट में बंद लगवाते हैं, छाती में बंद लगवाते हैं, गले में बंद लगवाते हैं। और इनका बंद लगाने का सिस्टम ऐसा है कि उसके बाद हवा की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आनंद, यानी नकली आनंद, यानी नशा, यानी चक्कर, यानी होश खोने वाली अवस्था बन जाती है। और जब होश खोने वाली अवस्था बनती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तब एक अजीब सा नशा होने लग जाता है। ये जितने भी सुल्फेबाज बीड़ीबाज हैं, ये सब नशा तब महसूस करते हैं जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अंदर। जैसी तुमने सिगरेट का एक फुंकारा लिया और वो अंदर ऑक्सीजन से मिला और सारी ऑक्सीजन को ख़त्म करके कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल गया। अब ऑक्सीजन की कमी ही तुम्हें सिर घूमने का कारण बनती है। कुछ निकोटीन बॉडी में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है, वो कारण बनता है। कुछ ऑक्सीजन की कमी बेहोशी का कारण बनने लग जाती है। देखो हिमालय पे जो लोग जाते हैं ऑक्सीजन की कमी में बेहोश हो जाते हैं। ऐसे ही इन लोग की साधनाएं ऐसी हैं, ये लोग बंद लगवा देते हैं। बंद लगा के तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हें बेहोशी छा रही है, मदहोशी छा रही है, और तुम उसी को परमात्मा मान बैठते हो, उसी को आनंद मान बैठते हो। और उसी में एक अमली की तरह, जैसे अमली लगाया सूटा, लगाया चिलम और चालू हो गए, भगत कहलाने लग गए, ध्यान लगने लग गया। इनका ध्यान नहीं लगने लग गया, तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया तो तुम्हें एक मदहोशी सी आने लग गई, और तुम उस मदहोशी के कीड़े बन गए। अब तुम्हें तलब लगेगी उस मदहोशी की, तुम बार बार मूल बंद और ये बंद और वो बंद लगाना शुरू करोगे, और तुम इन लोगों के गुलाम बन के रह जाओगे। जबकि असलियत कुछ और है। असलियत है आत्मा। जो लोग आत्मा का अनुभव सारे जीवन में नहीं कर पाते, वो लोग कहते हैं कि आत्मा एक कल्पना है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। अरे कबीर साहब को तुमने पागल समझ रखा है क्या?
वो कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। इन लोगों को कबीर साहब की नज़र में एक भटका हुआ इंसान, सत्य को ना जानने वाला इंसान बोला गया है उनकी वाणियों में। कबीर साहब की वाणियां जहर है, जहर उन लोगों के लिए जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मंडाकाश में, और मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये आत्म अवस्था की बात है। कोई टोपी वाला कबीर आपके पास में नहीं बैठा है कि दाढ़ी मूंछ और टोपी वाला कबीर बैठा है। ये आत्मा की बात बताई जा रही है कि आत्मा को, आत्म ज्ञान को कहाँ ढूंढे रे बंदे, आत्मा तेरे पास में। लेकिन कोई भेदी गुरु नहीं मिल रहा, इसलिए तुम जान नहीं पा रहे। इसलिए ऐसे गुरुओं से सावधान रहो जो ये कहते हैं कि आत्मा नहीं होती। ये तो तुम्हें बिल्कुल परमात्मा की दया से उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि वो आत्मज्ञानी नहीं है। ये तो दया हो गई तुम पे, क्योंकि तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु चाहिए। अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, तुम तभी सत्य को प्राप्त कर सकते हो जब तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने सत्य को जान लिया है। और सत्य दो नहीं होते, सत्य एक होता है, सारे संसार का एक होता है, और सत्य केवल आत्मा है। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक असत तत्व और एक सत तत्व। असत तत्व तो शरीरों को मानो, जो जन्मते और मरते हैं, जो परिवर्तनशील हैं, जो चलते हैं गिरते हैं। और सत्य उस अचल अविनाशी अखंड अडोल अबोल आत्मा को कहते हैं जिसका कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती, जो उस अडोल आत्मा में स्थित हो जाते हैं। अध्याय 3 17वां श्लोक, जो उस अडोल आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जो उस अडोल आत्मा में आनंदित रहते हैं, जो उस अडोल आत्मा में रमण करते हैं, हे अर्जुन, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर भी नहीं रह जाते। वो आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, जिस स्वरूप को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। बिना भेदी गुरु के ये जपी तपी सन्यासी प्राप्त नहीं कर सकते। ये प्राण योगी बंद लगाने वाले, मूल बंद, ये बंद वो बंद, ये लोग नहीं कर सकते। आत्मा का ज्ञान वो प्राप्त कर सकता है जिस पे परमात्मा की कृपा है, वही प्राप्त करेगा। इसमें किसी गुरु की कृपा नहीं चाहिए, गुरु का तो ज्ञान चाहिए। कृपा बंदी छोड़ की चाहिए, कृपा परमात्मा की चाहिए। बिना परमात्मा की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए जो गुरु ये बोल दे कि आत्मा कुछ होता ही नहीं है, उसको तो शुरू से रिजेक्ट मार दो, क्योंकि वो आत्मज्ञानी है ही नहीं। तुम गए थे समुद्र में मोती खोजने, और वहां पर एक आदमी मिला, कहता मोती नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो भाई तुम्हें परमात्मा की तरफ से इंडिकेशन मिल गया है कि इस आदमी का साथ अब और मत करना, नहीं तो तुम मोतियों से वंचित रह जाओगे, और मोती की जगह ये केकड़े पकड़वा देगा तुम्हें। क्योंकि समुद्र में केकड़े भी हैं। अब गोता मारा है तो मोती नहीं तो कुछ तो लेके आएगा, तभी तो लोग गुरु कहेंगे। तो आत्मज्ञान की जगह प्राण का ज्ञान ले आए, प्राण योग ले आए, कोई रिद्धि सिद्धि ले आए, कोई कुंडलिनी जागरण करके ले आए, कोई भी देही का ज्ञान उठा के ले आए, तो वो केकड़े ही हैं, वो मोती नहीं है।